हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के लोकल एंड सेशन स्टोरेज की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपने पास तीन प्रकार के स्टोरेज मिलते हैं। एक तो कुकीज़ का स्टोरेज होता है, एक लोकल स्टोरेज होता है और एक सेशन स्टोरेज होता है। तीनों जो स्टोरेज है ये ब्राउज़र के स्टोरेज है। ये जो डेटा है ये ब्राउज़र के अंदर ही स्टोर करवा दिया जाता है अपनी वेबसाइट की मदद से। कोई भी आप वेबसाइट ले सकते हो। वो वेबसाइट क्या करती है, आपके तीन प्रकार के स्टोरेज यूज़ कर सकती है। एक तो कुकी स्टोरेज हो सकता है, लोकल स्टोरेज हो सकता है और सेशन स्टोरेज हो सकता है। अब ये तीनों स्टोरेज जो है ये ब्राउज़र से रिलेटेड है, पर तीनों में क्या डिफरेंस है इस बारे में आप देख लीजिए। तो सबसे पहले इसका एक डिफरेंस ये है कि इनका साइज़। जो कुकीज़ में है आप 4 KB तक डेटा स्टोर कर सकते हो, बट लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में आप 5 MB तक का डेटा स्टोर करवा सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, जो इनमें डिफरेंस रहता है वो रहता है कि ऑटो एक्सपायर ऑप्शन। कुकीज़ को आपने देखा था कि ऑटो एक्सपायर हो रही थी, आप उसको फ्यूचर का एक टाइम दे रहे थे, वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो रही थी। बट लोकल स्टोरेज का डाटा ऑटोमेटिक एक्सपायर नहीं होता कभी भी। लोकल स्टोरेज ऐसा स्टोरेज है जिसमें डेटा स्टोर करवा दिया तो वो आपको खुद डिलीट करना होगा, वो डिलीट नहीं होगा अपने आप। पर सेशन स्टोरेज की बात करें तो वो अपने आप डिलीट हो जाता है। इसी प्रकार ये कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करते हैं, तो तीनों स्ट्रिंग को सपोर्ट करते हैं। ब्राउज़र इनको कितना सपोर्ट करता है, ये हाईली सपोर्ट करता है, वेरी हाई इनको स्टेटस दे रखा है। इसी प्रकार ये सर्वर इसको एक्सेस कौन कौन सा कर सकता है। अब बात करें कि कुकीज़ का मैंने कुकीज़ की वीडियो में भी बताया था कि जब किसी भी सर्वर तक कोई रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, HTTP की रिक्वेस्ट जाती है, तो उसके साथ कुकीज़ भी चली जाती है उसी वेबसाइट की, उस ब्राउज़र में जो स्टोर होती है। अगर स्टोर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर स्टोर है तो वो कुकीज़ साथ में जाएगी HTTP रिक्वेस्ट के साथ, तो वो सर्वर उसको चेक कर सकता है उसमें क्या डेटा आया। बट लोकल स्टोरेज और सेक्शन स्टोरेज में वो चेक नहीं कर सकता। इसी प्रकार डेटा ट्रांसफ़र के समय ये सेम बात बता रखी है कि रिक्वेस्ट में ये जाएगा। एडिटेबल कौन कौन से हैं, ये तीनों ही एडिटेबल हैं, तीनों को बदला जा सकता है। SSL कौन कौन सा सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि जो अपने लोकल स्टोरेज में है और सेशन स्टोरेज है वो सर्वर से लेना देना ही नहीं है उसका कोई भी, तो इसीलिए उस पर SSL का कोई भी रूल या कोई सपोर्ट लागू नहीं होता। कारण क्योंकि वो सिर्फ अपने ब्राउज़र तक ही सीमित है, वो किसी भी रिक्वेस्ट से लेना देना नहीं है, वो ब्राउज़र सर्वर तक जाता ही नहीं है, वो उसको किसी भी सॉकेट लेयर से ट्रांसफ़र नहीं होना। तो इसीलिए सिर्फ कुकीज़ सपोर्ट करता है, क्योंकि कुकीज़ को ट्रांसफ़र होना होता है सॉकेट लेयरों से, तो इसीलिए ये सपोर्ट भी करते हैं। देखो इस किस किस को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, जो कुकीज़ हैं वो सर्वर और क्लाइंट साइड दोनों तरफ एक्सेस किए जा सकते हैं, बट जो लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज है वो सिर्फ क्लाइंट साइड, मतलब अपने ब्राउज़र पर ही एक्सेस किए जा सकते हैं, सर्वर इनको एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर करना और डिलीट करना, देखो PHP और जावास्क्रिप्ट JS लिखा है, और ऑटोमेटिक PHP तीनों तरीकों से अपने कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट भी कर सकता है, PHP भी कर सकता है, और ऑटोमेटिक भी क्लियर हो सकते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं। बट जो लोकल स्टोरेज है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए बना है, तो उसको सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही एक्सेस कर सकता है और डिलीट भी वही कर सकता है। तो इसी प्रकार अगर सेशन स्टोरेज की बात करें तो वो भी जावास्क्रिप्ट ही एक्सेस कर सकता है, और डिलीट की बात करें वही जावास्क्रिप्ट डिलीट कर सकता है, और वो ऑटोमेटिकली भी डिलीट हो सकता है, अदर लैंग्वेज इसको डिलीट नहीं कर सकती। इसी प्रकार इसकी लाइफ की बात करें, लाइफ टाइम कितना है या लाइफ सर्कल इसका कितना है। कुकीज़ का जो लाइफ सर्कल रहता है, जितना अपने को उसको एक्सपायरी टाइम दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग तक वो रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और अगर बात करें लोकल स्टोरेज की तो वो उसको डिलीट करना पड़ता है, उसका कोई लाइफ सर्कल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता। और अगर बात करें सेशन स्टोरेज की, तो सेशन स्टोरेज जैसे ही आपकी ब्राउज़र का विंडो क्लोज कर दिया जाएगा, जैसे ही टैब क्लोज कर दी जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सिक्योर। अब ये तीनों डेटा ही सिक्योर नहीं है। इन तीनों को आप कोई भी डेटा स्टोर करो, कोई भी आके आपकी ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाके डेटा चेक कर सकता है कि क्या कुकीज़ बना रखा है, क्या सेक्शन स्टोरेज है, और क्या लोकल स्टोरेज है, उसमें क्या डेटा है, कौन सी वैल्यू इसके अंदर है, ये सब चेक कर सकता है। तो इसीलिए ये सिक्योर नहीं है। तो चलिए अपने लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज को डिफाइन करते हैं, डेटा सेट करते हैं और गेट भी करेंगे। कुकीज़ का अपनों ने पहले कर चुके हैं। सबसे पहले मैं लोकल स्टोरेज बनाता हूँ। तो लोकल स्टोरेज के लिए लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट एक्सेस किया, इसके आगे डॉट सेट आइटम, इस प्रकार अपने को ये यूज़ करना है।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ किस नाम का मेरे को बनाना है, तो मैं यहाँ नेम नाम का बना रहा हूँ। फिर इसके आगे आपको कॉमा लगाना है, फिर क्या वैल्यू सेट करनी है वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ नाम कुछ इस प्रकार लिख देता हूँ, तो ये मैंने वैल्यू सेट की। इसी प्रकार मैं और भी वैल्यू सेट कर देता हूँ इसके अंदर, जैसे नेम, ईमेल, यहाँ ईमेल सेट कर देते हैं, और इसी प्रकार एक आईडी भी सेट कर देते हैं। 3 डेटा अपने लोकल स्टोरेज में सेट करवा देते हैं। मैं यहाँ आईडी लिखता हूँ, तो आईडी में मैं ऐसा कुछ दे देता हूँ ABC123, ये मान आई आईडी है। ये डेटा जैसे ही ब्राउज़र में खोल के इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेट हो चुका है, क्योंकि अपनों ने एक सेट करने की कमांड लगाई थी। अगर अपने चेक करते हैं तो ये इसको चेक करते हैं, एप्लीकेशन में जाएंगे, अपने लोकल स्टोरेज में जाएंगे, अपनी साइट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए तीनों का डेटा आपको दिख रहा है कि जो स्टोर हो चुका है। अब इनको किस प्रकार गेट कर सकते हैं अपने कोड में, तो उस भी चलते हैं। तो इसको मैं अभी हटा सकता हूँ क्योंकि वो एक बार स्टोर हो चुका है। तो मैं कंसोल करता हूँ और मैं नेम को प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके ब्रैकेट्स में आपको लिख देना है कौन सी आपको डेटा चाहिए। तो जैसे मैं नेम यहाँ एंटर करता हूँ तो नेम का डेटा मेरे को कंसोल में मिल जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए कंसोल में मेरे को ये डेटा मिल रहा है। इसी प्रकार मैं तीनों डेटा गेट कर लेता हूँ। यहाँ मेरे को लिखना ईमेल, यहाँ लिखना आईडी, और मैं चेक करता हूँ तो मेरे को देखो तीनों डेटा मिल रहा है, पर आईडी का नहीं मिल रहा। तो मेरे को आईडी शायद कुछ इस प्रकार लिख के देखते हैं। देखिए तीनों डेटा मिल रहा है, इस प्रकार अपने गेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी डेटा को डिलीट करने की। तो मान लो कि मेरे को ये नेम नाम का डेटा डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले ही मैं डेटा डिलीट करता हूँ। तो मैं ये लिखूँगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। कौन सी आइटम को रिमूव करना है, मैं नेम लिख देता हूँ, नेम आइटम को रिमूव करना है। तो मैं यहाँ सेव करता हूँ, तो यहाँ देखिए नल हो चुका है, मतलब ये डिलीट हो चुका है। अगर आप नेट उसके एप्लीकेशन में जाके भी डेटा चेक करोगे तो यहाँ 2 ही डेटा मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार आप रिमूव कर सकते हो। और इसी प्रकार आप इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हो कि कितना आपको डेटा मिल रहा है या कितने आपने डेटा स्टोर किए हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ console.log, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ किया है। तो यहाँ मैं कंसोल में जाके देखता हूँ तो यहाँ मेरे को 2 मिल रहा है। ये 2 इसलिए मिल रहा है क्योंकि मेरे पास 2 डेटा अभी स्टोर है। अगर पहले करता तो मेरे को 3 मिलता। जितने आपके लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर है उसकी लेंथ बता देता है कि कितने हैं। उसी प्रकार अगर आपको एक साथ सभी क्लियर करना है तो यहाँ क्लियर कमांड आपको मिलती है। इसको जैसे ही आप यूज़ करोगे तो आप सभी डेटा को क्लियर कर सकते हो। और देखिए इसको एज ए फंक्शन आपको कॉल करना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्लियर एक फंक्शन बताया जा रहा है। तो यहाँ पैराथेसिस लगा देते हैं और अभी क्लियर कर देते हैं। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, ऑटो रिफ्रेश हो चुका है। तो देखिए सभी अनडिफाइन या नल बताए जा रहे हैं। अगर मैं इसके एप्लीकेशन में जाके भी चेक करता हूँ तो खाली हो चुका है। इस प्रकार अपने डेटा बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं लोकल स्टोरेज का। सेम ऐसे ही सेशन स्टोरेज बनता है। तो अपने सेशन स्टोरेज भी बना लेते हैं, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। यहाँ लिखता हूँ नेम और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ राम। और इसी प्रकार एक लोकल स्टोरेज वापस बना के डिफरेंस भी दिखाऊंगा। सेट आइटम, दोनों में सेम नाम रख देता हूँ, सेम वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। दोनों में मैं डेटा को गेट सेम तरीके से कर सकता हूँ। इसमें भी राम लिख देता हूँ। तो अभी चलते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ देखिए लोकल स्टोरेज में स्टोर हो चुका है। इसी प्रकार सेक्शन स्टोरेज में चलते हैं। तो यहाँ सेक्शन स्टोरेज में भी स्टोर है। बट जैसे ही इस ब्राउज़र को मैं क्लोज़ करूँगा, मैंने इसको क्लोज़ किया, अब वापस से ब्राउज़र ओपन करता हूँ। अब मैं वापस चल के डाटा चेक कर लेता हूँ। फिलहाल मेरे को एक बार वो उसको डिलीट करना था क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वापस रन हो चुका है। तो अभी देखिए डेटा आ रहा था, मैं इसको दोनों को कमेंट कर देता हूँ। तो नहीं तो क्या होता है, जैसे ही मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो ये वापस सेट कर देता है, तो अपने को पता नहीं चल पा रहा। मैं वापस से अब क्लोज करके इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए सेशन स्टोरेज में वो डेटा डिलीट हो चुका है क्योंकि वो ब्राउज़र बंद होते ही डिलीट हो जाता है। पर लोकल स्टोरेज में अगर चलते हैं तो लोकल स्टोरेज में वो डेटा पड़ा है अभी। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है।
तो दोनों में डेटा गेट सेट करना आ गया। इसी प्रकार दोनों में गेट करते हैं तो ये आपको क्या लिखना है, अगर मैं यहाँ लोकल स्टोरेज में जो डेटा गेट सेट कर रखा है उसको वापस गेट करना है तो किस प्रकार कर सकता हूँ, सॉरी सेक्शन स्टोरेज में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेशन स्टोरेज डॉट गेट। सेम ही है दोनों में। अब यहाँ लिख देता हूँ नेम और चेक करता हूँ, देखिए मेरे को इस प्रकार डेटा मिल रहा है। इस प्रकार आप सेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और इनके जो लेंथ है वो चेक कर सकते हो। देखिए सेम ही आपको वो कीवर्ड्स, सेम ही आपको मेथड्स मिल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ये है एक छोटा सा कि दोनों का जो भी डेटा है वो कब तक स्टोर रहेगा। जो लोकल स्टोरेज है वो हमेशा के लिए रहेगा। सेशन स्टोरेज जब तक आपका ब्राउज़र ओपन है तब तक रहेगा। कुकीज़ का जब तक आपने उसको टाइम दे रखा है एक्सपायर होने का। आप तीनों को आप अपनी मर्जी से कभी भी डिलीट कर सकते हो। जैसे कि कुकीज़ को डिलीट करना है तो उसका एक्सपायरी टाइम जो पास्ट का है वो देना है, जो बीत गया टाइम, जो अपने एक्सपायर हो चुका टाइम उसको वो देना है, कुकीज़ डिलीट हो जाएगा। सेशन स्टोरेज के लिए रिमूव या क्लियर करने की कमांड आती है, उसी प्रकार लोकल के लिए भी रिमूव या क्लियर करने की कमांड आ रही है या मेथड आ रहे हैं जिससे अपनी डेटा रिमूव कर सकते हैं। तो यही थे लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। अब इनके यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी सुन लीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा डेटा स्टोर करवाना है जो आपके ब्राउज़र में स्टोर रहे, जब ज़रूरत पड़े आपकी साइट खुले तो वो डेटा जो सर्वर तक जाए, सर्वर उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिस्पॉन्स करे। जैसे कि आपने एक यूनिक आईडी स्टोर करवाई है ताकि सर्वर पहचान पाए कि आप कौन हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे फेसबुक वगैरह लॉगिन करते एक यूनिक आईडी या एक कुछ ऐसी डेटा बना के स्टोर कर देते जिससे सर्वर उनको पहचान लेता है। बात करते लोकल और सेक्शन स्टोरेज की। आपको कुछ ऐसा डेटा स्टोर करवाना है जो कि आपकी साइट को फास्ट बनाए, तो उसके लिए लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे कि आपने साइट खोली, उसमें जो इमेजेस थी, जो आपकी जावास्क्रिप्ट CSS थी, वो आपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा दी, स्टोर हो चुकी है। अब आप क्या कर सकते हो, जब भी साइट आपकी खुलेगी तो वो लोकल स्टोरेज में से आप डेटा उठा के शो करवा सकते हो, जिससे क्या है सर्वर पे भी लोड नहीं पड़ेगा और आपकी साइट भी जल्दी लोड हो जाएगी, क्योंकि वो तो आपके लोकल स्टोरेज में स्टोर थी ना। अब सेक्शन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। अब इससे भी बहुत ज़्यादा फास्ट अगर आपको कोई काम करवाना हो तो वो सेक्शन का यूज़ करोगे। सेक्शन और भी ज़्यादा फास्ट इसीलिए होता है क्योंकि इसमें जो डेटा है वो रैम पर स्टोर करवा दिया जाता है। अब बात करते हैं सेशन की। आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा समय लेता है बट उसके बाद बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, तो उसके लिए आपने एक ऐसा लोडर लगा दिया कि वो 10 सेकंड या 5 सेकंड एक लोड लेगा, प्रोसेसिंग चलेगी, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और उसके बाद वो लोड लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको रैम में स्टोर करवा दिया। अब सेक्शन स्टोरेज क्या है, आपने एक डेटा स्टोर करवाया, जैसे ही उस एप्लीकेशन को बंद करोगे तो डिलीट हो जाएगा क्योंकि रैम को क्लियर होना है। रैम तो आप एनी टाइम आप उसमें स्टोर करके रख नहीं सकते। तो इस प्रकार के आपको सोच समझ के आपको डेटा यूज़ करना होता है। जैसे ही आप बड़े प्रोजेक्टों पे वर्क करोगे जहाँ पर आपको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो आप इनका यूज़ करोगे कि कौन सी साइट किस प्रकार आपको फास्ट रीलोड करवानी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।